हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 10 ऐसी कमांड्स की मदद से सिस्टम की और सिस्टम के हार्डवेयर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो उनसे है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको आज 10 कमांड्स के बारे में बताऊंगा जो कि हर लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर को पता होने चाहिए, जिसके लिए वो सारी चीज़ें यूज़फुल हैं और सारी की सारी इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं जिससे आप सिस्टम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहली जो कमांड है वो हम सिस्टम की बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए चूज करते हैं, तो वो है यू नेम की। ये हमारी पहली कमांड है। ये क्या करेगी कि सिस्टम की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है यानी कि नाम वगैरह वो आपको कैलकुलेट करके बता देगी। तो ये मेरा लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसने साथ ही इसको सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम ही बताया है। लेकिन अगर मैं इसके साथ स्विच यूज़ कर लेता हूँ -n का, तो ये क्या करेगी, मेरा जो नेटवर्क का होस्ट नेम है वो बता देगी। ये देखिए मेरा होस्ट नेम एस्टेरिक है। होस्ट नेम को चेक करने का दूसरा तरीका ये है, आप सिंपल होस्ट नेम ही टाइप कर दें, वो भी सेम कमांड सेम यूज़ होती है। ये दोनों कमांड्स एक ही चीज़ के बारे में बताती हैं। लेकिन अगर आप यू नेम के साथ -v का स्विच यूज़ करते हैं तो ये आपको कर्नल की इंफॉर्मेशन दे देती है। जैसे मैं इसको टाइप करूंगा तो ये मुझे मेरे कर्नल के बारे में बता देगी कि उसका वर्जन क्या है। क्योंकि मेरे पास ये सेंटोस का वर्जन था तो ये उसने उसके बारे में मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी कि ये कब इंस्टॉल हुआ है। और उसके बाद है जी, अगर मैं कर्नल की रिलीज डेट को देखना चाहता हूँ तो उसके लिए सेम यही यूनेम की कमांड यूज़ होगी, लेकिन -r का स्विच यूज़ होगा। ठीक है, तो ये मुझे कर्नल के रिलीज वर्जन के बारे में बता देगा कि कौन सा रिलीज वर्जन मेरे पास इस टाइम इंस्टॉल्ड है। लेकिन अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो मशीन का हार्डवेयर है उसका नेम क्या है, यानी x86-64 है क्या है, वैसे तो आपको यहाँ से पता चल ही रहा है, लेकिन फिर भी इसकी अलग से एक कमांड भी है, वो यूनेम -m है। ये क्या करेगी कि मुझे बता देगी कि मेरी मशीन के हार्डवेयर का नेम क्या है। देखिए सेम वही चीज़ आई। आप इन दोनों कमांड्स की मदद से देख सकते हैं, यूनेम -r यूनेम -m से दोनों कमांड से आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। मोस्टली जो लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको कर्नल के वर्जन के बारे में पता करना होता है या होस्ट नेम के बारे में पता करना होता है, तो इनमें से दो कमांड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। बाकी कमांड्स भी यूज़ होती हैं लेकिन उतनी नहीं होती। ज़्यादातर लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर को इसके बारे में ही पता करना पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी एक ही जगह मिल जाए, अलग अलग कमांड से ना चेक करनी पड़े, एक ही कमांड से आपको मिल जाए, तो वो मोस्ट कॉमन जो कमांड है वो है यूनेम -a की। ये तकरीबन हर लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करता है। इसके उसको सिस्टम के वर्जन की, उसके कर्नल के वर्जन की सारी इंफॉर्मेशन उसको मिल जाती है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, ये देखें ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैंने अलग अलग कमांड से पता की थी। ये मेरा जो फर्स्ट कमांड थी उससे मुझे पता चला कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। उसके बाद मेरा होस्ट नेम क्या था, उसके बाद मेरे कर्नल का वर्जन क्या है, इसकी इंस्टॉलेशन क्या डेट क्या है, ये सारी चीज़ें हमने अलग अलग पता की थी। लेकिन अगर आप सिर्फ ये एक कमांड भी याद रखते हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन इससे पता चल जाएगी। लेकिन आपको ये चीज़ रीड करनी आनी चाहिए कि इस चीज़ में, इस कमांड के अंदर और क्या क्या चीज़ कैसे कैसे लिखी है और उसका क्या मकसद है, उसका क्या मतलब है। तो ये थी हमारी पहली कमांड।
अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कमांड के ऊपर, जिसकी मदद से हम सिस्टम के हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन निकालेंगे। सिस्टम के हार्डवेयर के अंदर हमारा सीपीयू है, डिस्क है, मेमोरी है, यूएसबी कंट्रोलर्स वगैरह हैं। ये सारी चीज़ें हम इस कमांड की मदद से निकालेंगे। वो है LSHW। ये क्या करेगा कि मुझे बता देगा कि मेरे सिस्टम का वर्जन क्या है। ये कमांड सूडो के साथ रन करेगी। यहाँ पर मुझे इस कमांड को ज़्यादा पहले पता नहीं था, इसलिए ये कमांड पहले मैंने, क्योंकि ये मेरे पास फ्रेश इंस्टॉलेशन थी तो मुझे पता नहीं था ये कमांड पहले से इंस्टॉल्ड है या नहीं है। क्योंकि मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ तो ये मेरे पास एक एरर आ रहा था, उसको मैंने आपको लाइव सॉल्व करके दिखाया है। ये कमांड मेरे पास पहले इंस्टॉल नहीं थी LSHW की। ये एक पैकेज है, आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद ये आपको इस सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन, हार्डवेयर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करके बताता है। ये देखे मेरे पास मैंने पहले उस एरर को रिजॉल्व किया, उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, जैसे मेरा डिस्प्ले कार्ड क्या है, नेटवर्क की सेटिंग्स हैं, इथरनेट इंटरफेस वगैरह। ये मेरी डिस्क की सेटिंग्स है कि वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 0 है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हार्डवेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आपको ये सारी पढ़नी आनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे इस तरह ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस कमांड को शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। शॉर्ट करने के लिए आपने लिखना क्या है, आपने हाइफन शॉर्ट का स्विच इसके साथ यूज़ कर लेना, तो ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट करके दिखा देगा। यानी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही दिखाएगा। जैसे कि मेरा ये वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंस्टॉल है, मेरा बायोस का साइज़ क्या है, कितनी मैंने रैम यूज़ की है, जो डिस्क यूजेज है वो मेरी कितनी है, उसमें से डिस्क यूजर में से जो पार्टीशन हुई हैं वो क्या है, और यूएसबी टैबलेट क्या मेरा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, वर्चुअल गेस्ट है मेरे पास, मल्टीमीडिया मेरे पास कौन सा लगा हुआ है, कितनी मेरे पास पार्टीशन हुई हैं। ये सारा कुछ आपको इस एक कमांड की मदद से पता चल जाएगा। लेकिन ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे पास पहले इंस्टॉल नहीं था इसलिए मेरे पास एरर आया, लेकिन मैंने आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर इस एरर को कैसे रिमूव करते हैं वो भी आपको दिखाया। तो आपने परेशान नहीं होना, ऐसे बहुत सारे एरर आते ही रहते हैं। अब हम अपनी जो थर्ड कमांड है उसकी तरफ जाते हैं कि आपने सीपीयू की जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे लेनी है। तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है LSCPU। तो ये आपको कमांड जो है आपको सीपीयू के आर्किटेक्चर के बारे में, उसके मॉडल के बारे में, कितने सीपीयूज आप यूज़ कर रहे हैं, आपके सीपीयू का प्रोसेसर क्या है, उसका मॉडल नेम क्या है, कितनी रैम आप यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ इस एक कमांड से आपको पता चल जाती है। ये भी एक यूज़फुल कमांड है जिसकी मदद से आप अपने सिस्टम का जो सीपीयू है उसकी एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको पता चल जाता है कि आपका प्रोसेसर साइज़ कितना है, इंटेल का है, कोर है या क्या है, आपके पास प्रोसेसर कौन सा है, ये सारा कुछ 32 बिट है या 64 बिट आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ये सारा कुछ आप इस एक कमांड की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी थर्ड कमांड। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ कमांड की तरफ। तो फोर्थ हमारी कमांड ये है कि आपकी जो डिवाइस है उसकी इंफॉर्मेशन के उसके अंदर जो ब्लॉक्स बने हैं उसकी इंफॉर्मेशन को कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है LSPL। ये कमांड टाइप करने के बाद आप एंटर करेंगे तो आपको आपके सिस्टम की जो ब्लॉक्स बने हैं उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मेरी मेन हार्ड डिस्क ये है, STA इसका नाम है, और इसकी जो वॉल्यूम है वो 25 GB है।
उसके बाद जो सा है इसके अंदर जो पार्टीशंस हैं वो कौन सी हुई हैं। ये SDA1 है, ये बोट की पार्टीशंस है। SDA2 है, ये दूसरी पार्टीशन है। ठीक है। और ये इसका स्वैप का साइज है, कितनी पार्टीशन लॉजिकल वॉल्यूम के लिए यूज हो रही है। ये सारा कुछ आप इस LSBL के कमांड की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अंदर LSBL के में कुछ स्विचेस भी हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिनसे आपको मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि जैसे ही मैंने -A का स्विच यूज़ किया, इसने मुझे थोड़ी सी अलग इंफॉर्मेशन दी। जैसे कि पहले मेरे पास -A से पहले मेरे पास इसकी प्रोसेस आईडीज़ नहीं थी, लेकिन इसने मुझे वो इंफॉर्मेशन भी निकाल के दे दी। ये LSBL के और LSBL के -A में कुछ ज़्यादा फ़र्क आपको महसूस इसलिए नहीं होता कि यहाँ पर मेरे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें इंस्टॉल नहीं है, ना मेरे पास स्पेस ज़्यादा है ना कुछ। इसमें जितनी पार्टीशन ज़्यादा बनी होगी, जितना आपके पास साइज़ ज़्यादा होगा, जितने आपके अंदर डायरेक्टरी ज़्यादा होंगी, उस हिसाब से इसकी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। LSBL के और LSBL के -A का फ़र्क पता ही तब चलेगा जब आपके पास ज़्यादा डायरेक्टरीज बनी होंगी। जो नेक्स्ट अब मेरी कमांड है वो है USB कंट्रोलर की इंफॉर्मेशन। USB कंट्रोलर्स की इंफॉर्मेशन आपको तब मिलेगी जब आपके साथ कोई USB कंट्रोलर इंस्टॉल होगा। तो ये भी LS की ही कमांड है। जैसे हमने पहले LS CPU लिखा था, अब आप LS USB लिखेंगे तो आपको USB कंट्रोलर की कमांड के बारे में पता चल जाएगा। तो ये कमांड भी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं है। इसको हम इंस्टॉल करके देखते हैं कि वाकई ये कमांड रन करती है कि नहीं। तो ये कमांड इस सिस्टम के ऊपर रन नहीं कर रही। ये कमांड CentOS 6.5 की कमांड है, जो कि CentOS 7 के अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर आप CentOS 6 यूज़ कर रहे हैं, 6.5 यूज़ कर रहे हैं, तो ये कमांड वहाँ पर रन करेगी। इसके बाद अगली कमांड है हमारी PCI कार्ड की इंफॉर्मेशन। जो आपके पास PCI डिवाइस लगी है उसके बारे में हम बताएंगे। उसके लिए भी सेम LS की कमांड है, लेकिन उसके बाद आपने लिखना है PCI। ये क्या करेगा, अगर आपके पास कोई PCI कार्ड इंस्टॉल है तो उसकी इंफॉर्मेशन दे देगा। क्योंकि मेरे पास पहले USB कंट्रोलर इंस्टॉल ही नहीं था और ये कमांड अवेलेबल भी नहीं थी, तो लास्ट कमांड में मुझे एरर इसलिए आया। लेकिन यहाँ पर मेरे पास PCI कार्ड लगा हुआ है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास कार्ड कौन सा है। क्योंकि मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए इंटरनेट अगर कार्ड है ही नहीं, PCI कार्ड नहीं, तो इंटरनेट रन ही नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरे पास PCI की इंफॉर्मेशन कंप्लीट इस कमांड की मदद से मिली है। जो नेक्स्ट हमारी कमांड है वो है PCI के साथ T का स्विच यूज़ करना। ये क्या करेगा, हमारी इंफॉर्मेशन को मज़ीद स्पेसिफिक कर देगा कि आपके पास जो PCI कार्ड है वो कितने बिट वर्जन वाला है, 16 बिट है, 8 बिट है या 32 बिट है। तो मेरे पास 8 बिट वर्जन था, तो मेरे पास 8 बिट्स की शक्ल में ये इंफॉर्मेशन आ गई। लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन हो आपके पास कनेक्टेड डिवाइसेस की, तो आपने क्या करना है, इसी कमांड के साथ -V का स्विच इस्तेमाल कर लेना। तो ये क्या करेगा कि जितनी भी आपके पास कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी आपके सिस्टम के ऊपर उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। क्योंकि मेरे साथ इतनी ज़्यादा कनेक्टेड डिवाइसेस थी, तो उन सब की इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई। इसमें USB कंट्रोलर, ब्रिज, इथरनेट कंट्रोलर और जितने भी डिवाइसेस हैं, ब्रिज कंट्रोलर के अलावा अगर नेटिंग हुई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस कमांड की मदद से मिल सकती है। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है कि अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई SCSI डिवाइस लगी है तो उसकी इंफॉर्मेशन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि ये भी कमांड बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होती पैकेज, तो आपने इसको इंस्टॉल करना है। यम की रेपोजिटरी हम यूज़ करेंगे और हमने यूज़ करना है LS के साथ SCSI।
SCSI की स्पेलिंग आप देख लें, LSSCSI। तो इस कमांड को आप इंस्टॉल करेंगे। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो कोई भी SCSI डिवाइस इंस्टॉल ही नहीं है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिलेगी और ना ही ये इंस्टॉल होगी। ये जो कमांड है ये CentOS 6.5 के ऊपर है, CentOS 7 के अंदर ये कमांड अवेलेबल नहीं है, 8 के अंदर अब ये दोबारा आ गई है। अगर आप 8 वर्जन यूज़ कर रहे हैं या कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये कमांड वहाँ पर इंस्टॉल करके आप यूज़ कर सकेंगे। उसके बाद अगर आपके पास ये कमांड इंस्टॉल हो जाए तो आप LSSCSI लिखेंगे तो आपके पास जितनी भी SCSI डिवाइसेस आपके सिस्टम के अंदर लगी होंगी उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर देखें मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी तो मुझे ये इंस्टॉल करने की, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज था तो इस वजह से मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने इसीलिए कहा कि नथिंग टू डू, लेकिन मेरे पास जो SCSI डिवाइसेस थी उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई। इसी तरह अगर आप देखना चाहते हैं साटा डिवाइसेस के बारे में, साटा जो हार्ड डिस्क होती है उसके बारे में अगर आप चीज़ देखना चाहते हैं तो आपके जो कमांड है वो है HD-PALM की। HD-PALM के बाद आपने अपनी डिवाइस का नाम लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पर /SDA1 लिखता हूँ। अगर मेरे पास SDA1 होगी तो मुझे साटा डिवाइस की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। HD-PALM की कमांड भी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं थी, मैंने इसको इंस्टॉल किया आपके सामने। मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए करके दिखाता हूँ कि बाज़ दफ़ा हमारे पास वीडियो में हम करके दिखा देते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट्स खुद करते हैं तो या फिर ITI एडमिनिस्ट्रेटर खुद करते हैं तो उनके पास वो कमांड रन नहीं होती, उनको एरर रिजॉल्व नहीं करना आता। तो अब देखें मेरे आपके सामने था कि मेरे पास ये एरर आया और मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर एरर्स को भी रिमूव करके दिखा रहा हूँ। ऐसा कोई भी आपको नहीं करके दिखाता। लोग क्या करते हैं, पहले से बनाई हुई मशीनों के ऊपर सब कुछ टेस्ट करने के बाद फिर आपको कोई चीज़ रन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखें कि मैंने इस एरर को रिजॉल्व भी किया और आपके सामने मेरा रिजल्ट भी आया। मैंने HD-PALM की जो कमांड है उसको यूज़ किया और जो मेरी SDA1 हार्ड डिस्क थी उसके बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि उसका साइज़ क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है और उसके अंदर जो सेक्टर्स हैं वो कितने हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मोस्टली यूज़ नहीं होती इस शक्ल में, क्योंकि आपको इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं हैकर्स, जिनको हार्ड डिस्क के बैड सेक्टर्स के बारे में पता होता है। तो वो क्या करते हैं, उन सेक्टर्स को हैक करने की कोशिश करते हैं। अगर आप सिर्फ, जैसे यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आई, अगर मैं सिर्फ ज्योमेट्री को देखना चाहता हूँ तो -G का स्विच यूज़ करूँगा तो मुझे सिर्फ ज्योमेट्री के बारे में पता चल जाएगा। अगर आप -M का स्विच यूज़ करेंगे तो आपको मल्टी काउंट का पता चल जाएगा। अगर आप -I का स्विच यूज़ करेंगे तो आपको सिर्फ IO स्पोर्ट का इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ये थी मेरी 8th कमांड। अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ, वो है लाइनक्स के फाइल सिस्टम के बारे में पता करना। अगर आपको पता ही नहीं कि आपके सिस्टम के ऊपर कौन सा फाइल सिस्टम है तो आपको fdisk की कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। उसके साथ आप -L का स्विच यूज़ करेंगे तो आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके फाइल सिस्टम के बारे में पता चल जाएगी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मेरी जो डिस्क स्पेस है वो इतनी मैं यूज़ कर रहा हूँ 26.8 GB। उनमें से मेरी SDA1 जो डिवाइस थी, जो पार्टीशन थी, उसका साइज़ क्या है, SDA2 पार्टीशन का है वो साइज़ क्या है, ये दो मेरी पार्टीशन है। उसके बाद मेरे पास जो स्वैप पार्टीशन है वो कितने साइज़ की है, ये सारी चीज़ें मुझे इस fdisk-L की कमांड से पता चल जाएंगे। तो ये फाइल सिस्टम को चेक करने का एक आसान तरीका है जिसमें मुझे लाइनक्स की जितनी भी पार्टीशन है वो LVM कमांड्स, ये सारा कुछ मुझे fdisk से पता चल सकता है। जो हमारी लास्ट कमांड है
वो है कि आपके पास जो लाइनक्स के हार्डवेयर हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आप कैसे निकाल सकते हैं। तो ये एक डिफ़िकल्ट कमांड है। मोस्ट केसेस में जो ये कमांड है वो रन नहीं होती, क्योंकि इसकी कुछ डिपेंडेंसीज हैं, कुछ डिपेंडेंसीज इसको चूज भी नहीं करने देती। तो ये DMIDECODE की कमांड है, उसके साथ आपने -T का स्विच और मेमोरी का स्विच यूज करना है। ये क्या करेगा कि आपके जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये SM BIOS का है कि मेरे पास डिवाइस थी, लेकिन इस कमांड को रीड करने का आपको मोस्ट केसेस में फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए ही नहीं होती। ये मेरे पास मेमोरी की इन्फॉर्मेशन थी, अगर मुझे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं सिस्टम का स्विच यूज़ करूँगा, तो ये मुझे सिस्टम के बारे में बता देगा। अगर मुझे बायोस की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इसी स्विच के साथ बायोस के बारे में बता दूँ, बायोस लिख दूँगा, तो ये बायोस की इन्फॉर्मेशन दे देगा। मोस्टली लोग इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट कमांड है जिससे आप सिस्टम की इन्फॉर्मेशन, मेमोरी की इन्फॉर्मेशन, बायोस की इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ निकाल सकते हैं। आप अपने प्रोसेसर की इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं इसी कमांड से। देखिए, एक सिंपल सी कमांड है, बहुत सारे लोगों को ये कमांड यूज़ नहीं करनी आती और ना ही इसको रीड करना आता। तो ये एक कमांड थी, ये मेरी 10th कमांड थी, जिसकी मदद से आप सिस्टम के बायोस की, सिस्टम की, उसके प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन सारी निकाल सकते हैं। तो ये एक आसान सा तरीके थे जिसमें आपने 10 कमांड्स के बारे में सीखा। इन 10 कमांड्स की मदद से आप अपने लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और हार्डवेयर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, उसकी पार्टीशंस का साइज़ क्या है, कितनी पार्टीशंस बनी है, कौन बायोस का नेम क्या है, बायोस के बारे में इंफॉर्मेशन, प्रोसेसर के बारे में इंफॉर्मेशन, सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन।